श्री राम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली बार में हमने आठवां पार्ट सुनाया, अब 9वां पार्ट सुनिए। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। भगवान कहने लगे, है हनुमान, सुन, मेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उड़ृढ़ क्या नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमांसु भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधानी से शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा दिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया है। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर, बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बलवान नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने एवमस्तु कहा, हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। हे स्वामी, सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया है। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर, बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित देखकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। वनराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनके अतुलनीय बल हैं। वे प्रभु के चरण कमल सिल नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्र से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना ये नीति है। लीला की मर्यादा प्रभु का प्रस्थान जानकी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क 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 मानो कह देते कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। श्री जानकी जी को जो जो शकुन होते वही रावण के लिए अशुगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं।
नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने और रीछ रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना करने से दिशाओं में के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए और हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकार करते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ, महान सर्पराज शेषराज जी की भी सेना का बोध नहीं कर सकते हैं, सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों में पकड़ते हुए ऐसा करते, अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे और अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई उपाय नहीं है ऐसा जिससे दूत का बल और वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें उसके स्वयं नगर में अपने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दुर्दशा हुई है। दूतियों के नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो रही हैं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने पर अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी विचार करते हो, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्रियों को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वनों को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता जी को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे उन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख, जगतपति अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी उनके डर से कांपते हैं। उनकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहा, हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर उस अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी के हृदय में चिंता करने लगी और पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु सारी सेना समुद्र की ओर पार आ गई है। तब मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए कि अब क्या करना चाहिए। तब वे सभा से और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय का आशा का प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर, धर्म, इन तीनों को शीघ्र नाश कर हो जाता है।
रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी। मंत्री ने उन्हें सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं और अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में शीश नवाया, फिर उवे से नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे ये राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। हे जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14वें भुवन का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, जो चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी भला नहीं हो कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर रामचंद्र जी का भजन करिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। जय श्री राम।